हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको हर रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवाते हैं, जिसमें हम आपको 10 या 15 क्वेश्चन की सीरीज करवाते हैं। और ये जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं बच्चों, आपकी आने वाली 29 अप्रैल, कब होगी परीक्षा बच्चों आपकी? 29 अप्रैल को जो नवोदय विद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी, उनमें जो मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 प्रश्न। ये जो 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को डेली देख रहे हैं, तो आपके ये 20 के 20 प्रश्न हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपके ये 20 के 20 प्रश्न सही होंगे। आप बस लगातार मेहनत करते रहिए और हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि जब आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी रहेगी आपको मिलती रहेगी। और हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इन 10 या 15 क्वेश्चंस में हम आपको मोस्टली हर चैप्टर के क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं। तो आप जब भी हमारा वीडियो देखने के लिए बैठा करें तो एक पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा करें, ताकि जो हम आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स बताते हैं आप उन्हें अपने कॉपी या रफ में नोट करते हुए चला करिए। अगर आप उन कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला को नोट करते हुए चलेंगे बच्चों, तो जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो परीक्षा देने के जाने से पहले आप अगर एक बार अपनी नोट्स को सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप जब भी हमारा वीडियो देखने के लिए बैठा करें, एक पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठा करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पेपर कब होगा बच्चों? 29 अप्रैल को होगा। और अगर आप नवोदय विद्यालय के जैसा हूबहू मॉडल पेपर चाहते हैं तो हमारी टीम ने 8 मॉडल पेपर तैयार किया है बच्चों। 8 मॉडल पेपर तैयार किया है एकदम। जब आप 29 अप्रैल को जो परीक्षा देने जाएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन 8 मॉडल पेपर के। अगर आपने हमारे द्वारा बनाए गए इन 8 मॉडल पेपर्स को सॉल्व कर लिया है, तो आप जब 29 अप्रैल को परीक्षा देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी। हम 3-4 साल से नवोदय की तैयारी करवा रहे हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आप हमारे इन मॉडल पेपर्स को परचेज करिए। इनका मूल्य मात्र 299 रुपये है। कितना है बच्चों? मात्र 299 रुपये है। तो अगर आप इन मॉडल पेपर्स को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6393805613 पर हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको बताएगी कि इस मॉडल पेपर को परचेज करने की क्या क्या प्रक्रिया है। तो आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। ये हम अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, नंबर आप यहां से नोट कर सकते हैं। तो चलिए आपकी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या का 60% 144 हो तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात करें। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या का 60% 144 हो तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात करें। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब जो आपकी 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय की परीक्षा होगी उसमें आपके ऑप्शंस भी रहेंगे, इसीलिए हमने अपने क्वेश्चन में ऑप्शंस भी रखे हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जब भी आपको अनुपात में दी रहे संख्याएं तो वहां पे आप क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो देखिए, माना पहली संख्या बराबर 3x। क्या हो जाएगा बच्चों? 3x। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? बराबर 4x। कितना हो गया? पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x हो गया। अब देखिए, कह रहा है कि पहली संख्या का 60%। पहली संख्या हमारी क्या है? 3x। 3x का 60% कितना बच्चों? 60% कितना है? 144 है। क्या है? 144। तो चलिए सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, हमारा यक्स की वैल्यू क्या आती है? क्या आती है यक्स की वैल्यू? फिर दूसरी संख्या का 30% ज्ञात करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे 3x का मतलब क्या होता है? गुणा 60% लगा है, यानी उसका हर क्या होगा? 100। तो 60 बटे क्या हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा, बराबर 100
44 क्या हो जाएगा बराबर 144। देखिए 0 से 0 कट गया, 6 से काटते हैं 6 दूनी 12 बच गया 2, कितना बच गया बच्चों 2, 6 चौके 24। तो आपको कितना बच गया 3x/10 बराबर 24। क्या बच गया 3x/10 बराबर 24। तो देखिए 3 से काटते हैं 3 8 24। तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल आ जाएगा आपका 80। क्या आ जाएगा 80। तो हमारी पहली संख्या अगर हम निकाले तो देखिए पहली संख्या हमारी आ जाएगी, पहली संख्या हमारी थी कितनी 3x थी, तो आपकी पहली संख्या आ जाएगी बच्चों 3x है, x की वैल्यू कितनी रखे, x की वैल्यू कितना रखेंगे 80। तो 3 गुणे क्या हो जाएगा 80। तो आपकी पहली संख्या कितनी आ गई बच्चों 240। कितना आ गया 240। अब हमसे कह रहा है कि दूसरी संख्या का, को देखिए क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि दूसरी संख्या का 30% ज्ञात करें, दूसरी संख्या का 30% ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है 4x। तो देखिए हम क्या ज्ञात करते हैं, दूसरी संख्या का 30%, दूसरी संख्या का 30%, यही हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या का 30%। दूसरी संख्या है हमारी कितनी 4x का 30%। तो देखिए x की वैल्यू रखेंगे 4 गुणे क्या हो जाएगा 80 का मतलब गुणे 30/100। यहाँ भी परसेंटेज लगा है तो हर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 8 चौके 32, 320 गुणे 30/100। तो देखिए 1 0 से ये कट गया, 1 0 से ये कट गया, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9। तो आपका दूसरी संख्या का 30% कितना आ गया 96। कितना आ गया बच्चों 96। तो आइए हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। पहला ऑप्शन है आपका 69, सेकंड ऑप्शन है 120 और थर्ड ऑप्शन है 96 और फोर्थ ऑप्शन है 92। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, दूसरी संख्या का 30% कितना आया है बच्चों 96। क्या आया है 96 आया है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। ऐसे जब आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो जब आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया तो आपको एक OMR सीट मिलेगी, उसी में आपको थर्ड वाले के सामने क्या करना पड़ेगा, इसे गोला कर दीजिएगा। आप वहां पे ऐसे गोला करने के लिए जगह बनी रहेगी तो आप वहां पे टिक नहीं करना रहेगा, क्या करना रहेगा आपको गोला करना रहेगा। तो आप वहां पे गोला कर दीजिए। हम आपको OMR सीट भी अभी दिखाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं। अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं बच्चों। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करिए, तब तक पढ़ा करिए जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं। अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम ये, और हमारे ऑप्शन क्या है 64.8, दूसरा ऑप्शन है 70.8 और तीसरा ऑप्शन है 78.8, चौथा ऑप्शन है 74.8। ये सब किसमें है, परसेंटेज में है, क्योंकि हमसे पूछा किसमें, प्रतिशत में पूछा है। तो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों, आपके परसेंटेज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, परसेंटेज का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि उस दुकानदार ने कुल कितने फल खरीदे। क्या खरीदे, कुल कितने फल खरीदे। तो ये निकाल लेते कुल फलों की संख्या या फलों की कुल संख्या, फलों की कुल संख्या, कुल संख्या। तो देखिए 600 उसने क्या खरीदे हैं बच्चों संतरे और 400 क्या खरीदा है उसने केला। तो कुल फल कितने हो गए उसके पास 1000 फल हैं। कितने फल हैं बच्चों 1000 फल हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कितने केले और कितने संतरे क्या हुए हैं, अच्छे हैं सड़े होने के बावजूद। देखिए परसेंटेज हम जानते हैं कितने का होता है बच्चों 100 का। कितने का होता है 100 का। 100 में से अगर 30% संतरा खराब हो गया तो कितना प्रतिशत अच्छा है आपका 70% अच्छा होगा। क्या होगा, अच्छा होगा। और अगर 18% केले खराब हो गए तो कितने प्रतिशत अच्छे होंगे, 100 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा 82। ये हमारे क्या हो जाएंगे अच्छे फलों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी 70% संतरे अच्छे हैं और 82% क्या अच्छे हैं केले अच्छे हैं। तो हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छे स्थिति में
अच्छी स्थिति में फलों की कुल संख्या, फलों की कुल संख्या। तो देखिए अच्छी स्थिति में फलों की कुल संख्या निकालते हैं तो कितने संतरे हैं हमारे पास 600। 600 का कितना परसेंटेज अच्छा है, 70% संतरे अच्छे हैं। प्लस केले कितने हैं हमारे पास 400। कितने केले हैं बच्चों 400। 400 के कितने केले अच्छे हैं हमारे पास 82% केले क्या है अच्छे हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा 600 गुणे 70/100 प्लस 400 गुणे 82/100। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये कट गया तो कितना हो जाएगा 6 सते 42 यानी 420 प्लस 82 का गुणा किसमें करेंगे बच्चों 4 में करेंगे, कितना आ जाएगा 328। कितना आ गया 328। इन दोनों को जोड़ देंगे तो अच्छे फलों की संख्या आ जाएगी आपकी 748। कितने फल अच्छे हैं बच्चों 748 फल अच्छे हैं। कुल हमारे पास 1000 फल थे जिसमें से 748 फल अच्छे हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि सड़े हुए फलों की संख्या बताइए तो क्या करेंगे, हम कुल में से अच्छे वालों को घटा देंगे तो जो हमारा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा सड़े हुए फल हो जाएंगे। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रतिशत बराबर आपका आ जाएगा अच्छे फल कितने हैं 748। कितने अच्छे फल हैं 748 और कितने में से अच्छे हैं 1000 में से अच्छे हैं ना, क्योंकि हमारे पास फलों की कुल संख्या थी 1000 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो तो आपके पास क्या बचा प्रतिशत बराबर आपके पास बचा 74 मतलब 748/10। इसमें जब हम दशमलव में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 74.8। कितना आ जाएगा बच्चों 74.8। तो आपका परसेंटेज कितना आ गया 74.8। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको जो भी क्वेश्चन समझा रही हूँ बच्चों समझ में आ रहा। हमारे क्वेश्चन में मानती हूँ थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आप अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन की तैयारी पहले ही पेपर से कर लेंगे तो आपको ज्यादा पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करिए। एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखा करिए जब तक कि आपको वो सवालें समझ में ना आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और आपके जो दोस्त हैं भाई बहन हैं उनसे भी हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रही हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 रुपए की धनराशि को 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो सबसे पहली बात है आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर साधारण ब्याज होता क्या है। क्या पता होना चाहिए बच्चों कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 50 रुपए हैं। कितने रुपए हैं बच्चों 50 रुपए हैं। आपका एक दोस्त आया और बोला कि मुझे ये 50 रुपए तुम 1 साल के लिए उधार दे दो। कितने साल के लिए उधार दे दो बच्चों 1 साल के लिए उधार दे दो। तो तुम कहते हो कि ठीक है मैं तुम्हें ये जो मेरे पास 50 रुपए हैं 1 साल के लिए तुम्हें उधार दे रहा हूं, लेकिन जब तुम 1 साल बाद मुझे वापस करोगे तो मैं इस 50 रुपए के बजाय कितना लूंगा बच्चों 100 रुपए लूंगा। कितने रुपए लूंगा 100 रुपए लूंगा। तुमसे मैं अपना 50 रुपए तो लूंगा ही, लेकिन तुमसे 50 रुपए अतिरिक्त लूंगा। क्यों अतिरिक्त लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें उधार दे रहा हूं तुम्हारी जरूरत के समय में। तो देखिए यहाँ पे जो आपको वो 1 साल, तो आपके दोस्त ने कहा कि ठीक है, तो आपके दोस्त ने 1 साल बाद जो आपको 100 रुपए वापस किए हैं उसमें तो 50 आपके हैं ही, लेकिन जो ये 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिला वो क्या है, वही हमारा ब्याज है। क्या है बच्चों ब्याज, जिसको
इसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। और 50 और 50 इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो जो हमारा मिलता है, यानी ये जो 100 रुपए है, ये आपका क्या है, मिश्र धन है। क्या है बच्चों, मिश्र धन। मिश्र धन वह होता है बच्चों कि क्या कहते हैं, मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज का योग ही आपका क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, मूलधन हमारा यहाँ पे कितना है, 5000 रुपए है। कितना है, 5000। तो मूलधन बराबर यहाँ पे है आपका, मूलधन को हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल। इसको हम डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, पी से। हमारा मूलधन कितना है, 5000 रुपए। कितना है, 5000 रुपए। दर हमारी कितनी है, दर को इंग्लिश में हम रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रेट। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो इस दर हमारी है 10%। समय कितना दिया गया है हमें, समय दिया गया है 2 वर्ष। समय, समय को हम अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टाइम। इसको हम टी से डिनोट करते हैं। समय हमारा है 2 वर्ष। हमसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज पूछा है। क्या पूछा है बच्चों, साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज पूछा है हमसे, साधारण ब्याज। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम SI से डिनोट करते हैं और यही हमें नहीं पता है, यानी इसके इक्वल क्या है, हमारे क्वेश्चन मार्क है। तो अब देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताने चल रही हूँ। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपके साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जब भी आप हमारा वीडियो देखने के लिए बैठा करें, एक पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठा करें, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलों को नोट करते हुए चला करिए। तो देखिए हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें साधारण ब्याज नहीं पता है, बाकी सब पता है। तो चलिए फॉर्मूले पर पुट कर देते हैं। साधारण ब्याज नहीं पता, साधारण ब्याज को साधारण ब्याज ही रहने देते हैं। मूल दर हमारा कितना है बच्चों, 5000। दर कितना है, 10%। समय 2 वर्ष बटे 100। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो आपका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, देखिए 10 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 20। फिर 20 को गुणा 50 में करेंगे कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा बच्चों, 1000 रुपए। तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया, 1000 रुपए आ गया। तो देखिए आपके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 1000, सेकेंड ऑप्शन है 1500 और थर्ड ऑप्शन है 1800, फोर्थ ऑप्शन है 1200। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10/21, 20/63, 55/56 का लासा यानी लघुत्तम समाप्त वर्त ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब हमें भिन्न में संख्याएं दी हो तो जब लासा पूछता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे आपको फिर से एक फॉर्मूला बताने चल रही हूँ, तो आप उस फॉर्मूले को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भिन्न में हमें किसमें संख्याएं दी हो, एक बात नोट कीजिएगा, जब हमें संख्याएं किसमें दी गई हो, भिन्न में दी गई हो, और हमसे क्या पूछ रहा हो, लासा। क्या पूछ रहा हो बच्चों, लासा। तो देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन भी लिख दे रही हूँ, जब संख्याएं भिन्न में हो, जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो, तो लासा। तो लासा लघुत्तम समाप्त वर्त को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लासा, बराबर होता है अंशों का लासा, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, हरों का मासा।
ये आपका फॉर्मूला है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जब भी आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए बैठा करिए तो एक पेन और कॉपी अपने साथ लेकर के जरूर बैठा करिए, क्योंकि हम आपको जो भी फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो आपकी जो 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय की परीक्षा होनी है उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सभी चीजें नोट करके चला करिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 10/21, 20/63, 55/56। इसका क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लासा बराबर फॉर्मूला होता है अंशों का लासा। तो अंश पे जो है देखिए किसी भी भिन्न में जो ये ऊपर वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हर। अगर आपको नहीं पता तो ये भी नोट कर लीजिए कि किसी भी भिन्न में ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, अंश। क्या बोला जाता है बच्चों, अंश। और देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसको बोलते हैं हम अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और इसको क्या बोलते हैं, हर। हर भिन्न में मतलब कोई भी भिन्न हो उसमें अगर जो ऊपर संख्या लिखी रहेगी वो क्या हो जाएगी, अंश, और जो नीचे संख्या लिखी रहेगी वो क्या हो जाएगी, आपकी हर। तो देखिए लासा बराबर फॉर्मूला है अंशों का लासा। तो अंश पे जो भी संख्या है, अंश पे क्या है, 10 है, 20 है और क्या है, 55। तो इनका हम क्या निकाल लेते हैं, लासा। तो देखिए मैं आपको साइड में लासा निकाल के दिखा रही हूं। 10, 20, 55 का लासा। देखिए लासा निकालने का यही तरीका होता है, 2 से भाग देते हैं, 2 पंजे 10, 2 एक कन्नम 2, फिर 5 कटेगा नहीं 2 से, फिर 2 से काटते हैं, ये 5 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10, ये 55। अब किससे काटते हैं, हम 5 से काटते हैं। तो देखिए 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, ये दोनों तो एक हो गए, लेकिन अब हम किससे काटना पड़ेगा, 11 से। तो देखिए 11 से काटते हैं, 1 1 1। अब इनका क्या कर लेते हैं, इन सब का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 11 पचे 55, 55 चौके 55 चौके, देखिए 55 का गुणा किसमें कर लेते हैं, 4 में। तो देखिए 5 चौके 20, हासिल कितना बच गया आपका, 2, 5 चौके 20, 20 2 22, कितना आ गया आपका अंशों का लासा। अंशों का लासा कितना आ गया, 220 आ गया। तो देखिए लासा बराबर 220 बटे, अब हमें क्या करना है बच्चों, हरों का क्या निकालना है, मासा। क्या निकालना है, हरों का मासा। तो हर पे आपकी कौन कौन सी संख्याएं हैं, 21, 63, 56, ये आपकी हर पे संख्याएं हैं। इसका क्या निकालना है, हमें मासा निकालना है। तो देखिए हम क्या, देखिए मासा निकालने का क्या तरीका होता है, हम आपको बता रहे हैं। 21, 63 और 56 का क्या निकालना है, हमें मासा निकालना है। तो देखिए 21 का भाग हम किस में देते हैं, 63 में। 21 तरीके कितना हो जाएगा बच्चों, 63 कट गया। अब 21 का भाग किस में देते हैं, 56 में। देखिए 21 गुना कितना होता है, 42। कितना होता है, 42। तो 2 बार ले जाते हैं। देखिए 6 में से 2 गए, कितना आ जाएगा, 4। ये हो गया कितना, 1। अब 14 दूनी 28 होता है, कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाते हैं बच्चों, 1 बार ले जाते हैं। तो 11 में से 7 गए, कितना, 11 में से 4 गए, कितना आ जाएगा, 7। तो 7 का भाग किसमें देंगे, 14 में। 7 दूनी 14। तो हरों का लासा कितना, सॉरी हरों का मासा कितना आ गया बच्चों, 7। कितना आ गया, 7। तो देखिए फॉर्मूला आपका क्या कह रहा था, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो अंशों का लासा निकाले तो हमारा कितना आया, 220, और हरों का मासा निकाले तो कितना आ गया, 7। जहां पे आपका कट जाए वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, मासा हो जाएगी। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 220 बटे 7। ये आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, 220 बटे 7। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 5 बटे 7, दूसरा ऑप्शन है 220 बटे 7, तीसरा ऑप्शन है 220 बटे 504 और चौथा ऑप्शन है 7 बटे 504। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका आंसर आया है 220 बटे 7। तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए बच्चों हम आपको हर चैप्टर या फिर हर टॉपिक के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। आप हमारे वीडियोस पे शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहा करिए, वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाया करिए। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, उसको टाइम देंगे, तो आपको सवालें समझ में जरूर आएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A, B व C क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में किसी काम को अलग अलग करते हैं
तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये आपके मैथ का चैप्टर वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है बच्चों। किसका क्वेश्चन है? वर्क एंड टाइम का। हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ ये भी बताते हुए चलते हैं कि ये आपके किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आपको अगर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं तो आप अपने बुक में जाइए और उस चैप्टर से रिलेटेड हर क्वेश्चन को कीजिए, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आता हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको उसे भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए कॉमा बी और सी क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में किसी काम को अलग अलग करते हैं। मतलब कि ए बी सी किसी काम को 12 दिन में, ए 12 दिन में कर लेता है, बी कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन में, और सी कितने दिन में कर लेता है? 30 दिन में अलग अलग कर लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। कह रहा है कि जैसे ए 12 दिन में कर लेता है, अकेले करता है तो, और बी 15 दिन में कर लेता है, और सी 30 दिन में कर लेता है। तो कह रहा है कि अगर ए बी सी तीनों मिल जाएं उस काम को करने के लिए तो कितने दिन में कर पाएंगे। तो चलिए देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आप जैसा कि जानते होंगे, अगर आपने हमारे पहले के सेशंस को देखा होगा कि कार्य जो समय होता है वो कार्य के क्या होता है? उल्टा होता है। तो देखिए ए कितने दिन में कर रहा है कोई काम बच्चों? 12 दिन में, अकेले की बात करते हैं तो। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है बच्चों? 30 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों एक साथ आ जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 12। तो 12 दिन में कितना काम करेगा? 1/12 प्लस कितना हो जाएगा? 1/15। आप कार्य समय में इसको उल्टा कर लिया करिए तो 1/15 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 1/30। इनका एलसीएम निकालते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, एलसीएम निकालेंगे 12, 15, 30। 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा। 2 एक 2, 2 पंजे 10, 2 से काटते हैं 2 3 6। अब किससे काटते हैं? 3 से। 3 एक 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। 5 से काटते हैं 1 1 1। तो आपके पास अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो आपका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 60 आ गया। देखिए 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 30 दूना 60। इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5 और 9, 9 2 11, 11/60 आ गया। तो देखिए अब फिर से उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा उल्टा? तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 60/11 दिन में। कितने दिन में करेंगे? 60/11 दिन में। या सही बटे में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 सही 5/11 दिन। कितना आ जाएगा बच्चों? 5 सही 5/11 दिन। हमने सही बटे में क्यों चेंज किया? क्योंकि हमारे ऑप्शन देखिए, जो चारों ऑप्शन है किसमें दिए गए? हमें सही बटे में दिए गए हैं। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 5 सही 5/11, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको जो भी क्वेश्चन समझा रही हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको रोज आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8:3 के अनुपात में है। यदि परिमाप 132 है तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8:3 के अनुपात में है। यदि परिमाप 132 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में बताया है कि आपको जब भी कहीं अनुपात दिखे तो आप वहां पे क्या मान लिया करिए? सबसे पहले यक्स माना करिए। तो देखिए माना आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? माना आयत की लंबाई इक्वल कितना हो जाएगा आपका? 8x। कितना हो जाएगा? 8x। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3x। हमने कुछ भी नहीं किया, जो अनुपात दिया तो उसी में क्या माना है हमने? यक्स माना है। हमें आयत का परिमाप दिया है 132 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है बच्चों? 132 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? 2 ब्रैकेट में लंबाई
प्लस चौड़ाई। तो ये अब यहाँ भी आपको एक फॉर्मूला मिल गया। तो आप सभी फॉर्मूलों को नोट करते हुए चलिया करिए, फॉर्मूलों को एक पेज में नोट कीजिए और जो कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं उनको आप अलग पेज में नोट कीजिए। तो देखिए आयत का परिमाप हमें दिया कितना है क्वेश्चन में 132, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 132। लंबाई कितनी है आयत की 8 यक्स और चौड़ाई कितनी है 3 यक्स। अब देखिए 2 से 132 को काटते हैं, 2 छंग 12, 1 बच के 2 छंग 12, तो आपका कितना आ गया 66 बराबर। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11 यक्स, 11 से काटते हैं 11 छक्का 66, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। कितना आ गया 6। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो देखिए आयत के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपको इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले मिले हैं, आप दोनों ही फॉर्मूलों को नोट कर लीजिएगा। तो देखिए आयत की लंबाई कितनी है बच्चों 8 यक्स, कितनी है 8 यक्स और चौड़ाई कितनी है 3 यक्स है। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई 8 गुणते यक्स रहेगा, यक्स की वैल्यू कितनी आई है 6, तो हम क्या रख देते हैं 6 गुणे चौड़ाई कितनी है 3 यक्स, 3 गुणते 6, यक्स की वैल्यू दोनों में रखा जाएगा। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं, क्षेत्रफल इज इक्वल आपका आ जाएगा 8 48 गुणे 6 18। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्षेत्रफल इज इक्वल आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो देखिए आप ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है 684 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है आपका 648 सेंटीमीटर स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है 846 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखिए 864, तो यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत बताइए। 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत बताइए। तो देखिए औसत इज इक्वल फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या होता है बच्चों औसत का फॉर्मूला कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप हमारे वीडियोस में पेन और कॉपी साथ में लेकर जरूर बैठा करिए। हम आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें बताते हुए चलते हैं, तो आप उन्हें नोट करते हुए चला करिए। तो देखिए औसत इज इक्वल हमें फाइंड करना है 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत बताना है। तो 8 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा 8, फिर 16, 24, 32, 40, 48, 56 और फिर 64। 8 के 8 गुणज हो गए। तो चाहे तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अपान कितने गुणज हैं 8 के 8 गुणज हैं। कितने गुणज हैं बच्चों 8 गुणज हैं। इन सबको जोड़ लीजिए तो आपका औसत बराबर आएगा, इनका योग करिए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे जोड़ के दिखा दे रही हूँ। पहले क्या लिखते हैं 64, फिर 56, फिर 48, फिर 40, फिर 32, फिर क्या लिखेंगे हम 24, फिर 16, फिर 8। इनको क्या करना है हमें जोड़ना है। तो देखिए 6 4 10, 10 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 4 24, 24 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 30, 30 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38। हासिल कितना बच गया आपका 3। कितना बच गया है 3। तो देखिए 6 5 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22। कितना हो जाएगा 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28। कितना आ गया जोड़ने पे बच्चों 288। कितना आ गया 288 आ गया। इनको जोड़े तो कितना आ गया 288 बटे 8
अब देखिए 8 से काटते हैं, 8 से काटते हैं, यहाँ पे हमने गलती से 3 लिख दिया था। 8 से काटते हैं, 8 त्रिके 24, कितना बच गया आपका? 8 त्रिके 24, कितना बच गया आपका? 4 बच गया, 8 छंग 48। तो आपका औसत कितना आ गया बच्चों? 36। कितना आ गया? 36 आ गया। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 46, 36, 72, 32। 46, 36, 72, 32। तो आपका आंसर क्या आया है? 36। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट और इस सेशन के आपके लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की औसत गति कितनी है? क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ बच्चों। कह रहा है कि एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की औसत गति कितनी है? तो देखिए कार की औसत चाल निकालते हैं हम। कार की औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्या हो जाएगा बच्चों? कुल दूरी बटे कुल समय। ये आपकी कार की औसत चाल का फॉर्मूला है। क्या है? कार की औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए औसत चाल इज इक्वल, दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर प्लस 65 किलोमीटर प्लस 70 किलोमीटर। कितने घंटे में जा रहे हैं? एक घंटे में। तो कितनी समय हो जाएगा? पहले घंटे में देखिए, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, यानी कुल कितना समय हो गया? 3 घंटा। तो 3 हो जाएगा। अब औसत चाल इज इक्वल, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका जोड़ने पर आ जाएगा बच्चों 195। क्या आ जाएगा? 195 बटे 3। अब देखिए इसको 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, सॉरी 3 छंग 18। क्या हो जाएगा? 3 छंग 18, 3 पचे 15। तो आपका औसत चाल आ जाएगा बच्चों, औसत चाल बराबर 65, दूरी किलोमीटर में थी और समय कितने सा? घंटे में था। तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, सेकंड ऑप्शन है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, थर्ड ऑप्शन है 66 किलोमीटर प्रति घंटा और फोर्थ ऑप्शन है आपका 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बच्चों? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको अपने वीडियोस में हर चैप्टर के क्वेश्चंस कराते हैं। जब आप 29 अप्रैल को परीक्षा देने जाएंगे तो आपसे जो मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों? 20 प्रश्न। अगर आप हमारे सेशन को ऐसे ही लगातार देखते रहेंगे तो हम आपको गारंटी दिलाते हैं, जब आपकी 29 अप्रैल की परीक्षा में ये जो 20 क्वेश्चन आएंगे, आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन यही है कि आपको हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, उसको समझना है, फिर आप सभी क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करेंगे बिना किसी की मदद से। क्या करना है आपको? सभी क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करना है बिना किसी की मदद से, क्योंकि जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपको परीक्षा भवन में परेशानी नहीं होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको जो भी समझाने का तरीका यूज कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। हम क्वेश्चंस को सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से चैनल्स पे आपको इसकी ट्रिक मिल जाएगी, इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने की ट्रिक मिल जाएगी। लेकिन बच्चों, आपका जब तक जो आपका बेस है, वो आपका बेस अगर मजबूत नहीं होगा तो आप कुछ भी लाइफ में कर नहीं पाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि जो आपकी 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय की परीक्षा होगी उसमें आपका सिलेक्शन तय है। लेकिन कंडीशन आपको पता है कि क्या करना है, आपको खुद से भी मेहनत करनी है। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी अपने लिए प्रयास करना होगा। आप ये अपने अंदर जुनून लाइए कि मुझे जो 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय की परीक्षा होगी उसमें सिलेक्शन लेना है।
लेना है तो लेना है, किसी भी कंडीशन पे सिलेक्शन लेना है। तो आप सिलेक्शन लीजिए और नवोदय विद्यालय में जाइए। आपको नवोदय विद्यालय से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको ज़रूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करिए, ताकि हम जो आपके लिए नए नए वीडियोज़ डेली डाल रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ताकि इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।